निकलो मकानों से। नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रादेशिक समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन में तरैया और मढ़ौरा में अब तक की रफ्तार बेहद सुस्त दिखाई दे रही है। मंगलवार को यानी नामांकन के 5वें दिन महज 2 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया और वो भी केवल तरैया विधानसभा क्षेत्र से। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से आज कोई भी उम्मीदवार नामांकन दाखिल कराने नहीं पहुंचा। वहीं 116 तरैया सीट से 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिनमें मसरख के अमित कुमार सिंह ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भरा। वहीं दूसरे प्रत्याशी पानापुर निवासी संजय कुमार ने पीपीआईडी पार्टी से चुनावी ताल ठोकी है। दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन निर्वाची पदाधिकारी सह मढ़ौरा डीसीएलआर धनंजय त्रिपाठी के समक्ष भरा। सूत्रों के मुताबिक एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीटों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाने के कारण बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा में जो देरी हो रही है, इसका सीधा असर नामांकन की रफ्तार पर दिख रहा है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमित कुमार सिंह और पीपीआईडी पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं उनकी बात। आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर बिहार का चुनाव लड़ने पहली बार आई है। क्या उम्मीद है आपको? आप तरैया क्षेत्र से नॉमिनेशन आज किया है आपने, क्या उम्मीद है? सबसे पहली बात कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मेरे साथी आए हैं, तरैया के मेरे गार्जियन आए हैं, मेरे अभिभावक लोग आए हैं, मेरे मित्र लोग आए हैं, मेरे टीम लोग हैं। कठिन परिश्रम के बाद इन लोग के बदौलत हम लोग तरैया विधानसभा 116 से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन आज हम लोग दाखिल किए हैं और इन लोग का सब जोश जुनून है। सुबह से ही लगे हुए हैं, अपने अपने गाड़ी लेके आए थे, अपने अपने खर्चा के गाड़ी के तेल से यहाँ तक पहुँचाने के लोगों के लिए काम किए हैं। भाड़ा पे भी गाड़ी लेके आए थे और भाड़ा खुद पेड की है। ये तरैया विधानसभा 116 के जनता का हमारे प्रति समर्पण और तरैया के बदलाव के लिए एक उत्साहित कदम है। एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने का? एजेंडा आम आदमी पार्टी के एजेंडा लेकर पूरे बिहार में सारा पार्टी ये घूम रहा है और सब नकली एजेंडा नकल लेकर घूम रहा है, फोटो कॉपी। अब नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि 400 से हम 1100 कर देंगे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कर दिए। तो कर दिए। ये मॉडल किसका है? 2012 में हम लोग 2500 दे रहे हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे। हम लोग 2012 में 200 यूनिट बिजली बिल फ्री दे रहे हैं। यानी कि 12 वर्ष बाद इन लोग का आत्मा जगह है कि जनता के लिए कुछ करना चाहिए। तो 12 वर्ष बाद 2025 में लोग 125 और 1100 और माई बहन योजना बोल रहे हैं आपका तेजस्वी जी और प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे, स्वास्थ्य ठीक करेंगे, शिक्षा ठीक करेंगे। आप ही लोग बताइए ये जो किसका मॉडल है? ये पूरे भारत में आज केजरीवाल का मॉडल चल रहा है और जब केजरीवाल के मॉडल जब बिहार में चल रहा है और फोटो कॉपी ये लोग लेकर घूम रहे हैं, इससे बेहतर है कि जब हम ओरिजिनल आ गए हैं तो ओरिजिनल आ गए हैं। जब ओरिजिनल आ गए तो जनता ओरिजिनल को पसंद करेगी। ठीक। मुद्दा किस मुद्दे पर बिहार आपका पीपुल्स पार्टी चुनाव लड़ रही है? हम लोग जो है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर हम लोग का पार्टी जो है कि चुनाव लड़ रही है। भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेगी, ये हम लोगों का मुद्दा है। संविधान अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं है? जी नहीं, लागू नहीं हुआ है। क्या कमी रह गया है? क्योंकि भारत के संविधान का जो पहला भाग, पहला आर्टिकल ही लागू नहीं हुआ है। जैसा कि भारत के संविधान में पहला भाग, पहला आर्टिकल है इंडिया दैट इज भारत। तो भारत का जो देश का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वही भारत को हिंदुस्तान हिंदुस्तान शब्द से बोलते हैं। तो भारत का संविधान लागू कहाँ हुआ है देश में? तो आप लोग जीतेंगे बिहार में तो इसको इंडिया कर देंगे कि भारत कर देंगे? भारत के संविधान में वो चीज़ है, उसको हम बदल कैसे सकते हैं? अच्छा, तरैया का सर मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पे आप काम कीजिएगा? देखिए, हम लोगों का जो मुद्दा है ये हम लोग जो है कि जो भी निजीकरण जितना भी हुआ है, इसको हम लोग राष्ट्रीयकरण करेंगे, शिक्षा को राष्ट्रीयकरण करेंगे। ये हम लोगों का मुद्दा है। जो भी देश का सरकारी संपत्ति है जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है, इसको हम लोग सरकारीकरण करेंगे, नेशनलाइज करेंगे हम लोग। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।